संबोधित किया, उनकी स्पीच में ये बातें सामने आई कि जीएसटी की जो दरें हैं वो कम कर दी गई हैं, कई चीज़ों पर कई चीज़ें सस्ती हो गई है। अब इस पे ऑपोजिशन ये क्लेम कर रहा है कि चुनाव के पहले इस तरीके का कदम राजनीतिक हो सकता है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल 100% ये जो उसका क्रेडिट ले रहे हैं, पहली बात उनको ये क्रेडिट ले नहीं सकते, जीएसटी काउंसिल है उसके लिए। और दूसरा, इतने दिनों से आपने इतनी जीएसटी लगा के क्यों रखा था? देश गरीबी में तबाह हो रहा है और आपने हर चीज, दूध दही हर चीज जीएसटी लगा कर रख दिया हम लोगों ने। और अब इलेक्शन आया तो उसको आप जो कम कर रहे हैं, मतलब ये हर चीज को इलेक्शन से तोड़ना और इलेक्शन जीत के किस तरह आना, कहीं वोट की चोरी से जीत जाना है, कहीं इन सब चीजों का वो ले लेना। मैं समझता हूँ ये सब का सब सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए हो रहा है और ये कोई क्रेडिट नहीं। इन्होंने इतने दिन तक जो इतनी जीएसटी लगा के रखा था, जो आप क्यों किया है, पहले इसका जवाब ने इतना जनता के जेब पे इतना बोझ क्यों पड़ा? 7 साल हो गए, 7 साल बाद जो है ये फैसला आया। जीएसटी काउंसिल ने भी इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं किया, जीएसटी काउंसिल को भी कोई आपत्ति नहीं थी। आपको लग रहा है कि जबरदस्ती इस तरीके के फैसले ऐसे समय में लाना? नहीं, जबरदस्ती उन्होंने लगा के रखा था, अपनी मर्जी से फुल फ्लैग गवर्नमेंट है और अब उसको कम किया उन्होंने, और सिर्फ इलेक्शन के टाइम इलेक्शन का फायदा लेने के लिए ये सब काम हो रहा है। खुशहाली का माहौल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब कल शाम में पूरे देश को संबोधन किया गया तो इस देश का गरीब मध्यम वर्गीय और उनके जीवन में खुशहाली आने का जो संबोधन था, 400 तरह के घरेलू सामान का कीमत अब कम हो जाएगा। वहीं पर व्यापारी को अब 2 ही स्लैब में जीएसटी मेंटेन करना पड़ेगा और जीएसटी बहुत चीजों का 0 तक चला गया है। इसीलिए एक तरफ व्यापारी को, व्यवसाय करने वाले के दिल में खुशहाली और दूसरे तरफ जो आम चीज, रोजमर्रा का चीज है, गरीब और मध्यम वर्गीय, उनके लिए जो है बहुत बड़ा खुशी का पैगाम कल था कि नवरात्र में और दीपावली में 400 तरह का घरेलू आइटम का कीमत कम हो जाएगा और टैक्स स्लैब में भी व्यापारी को फायदा होगा। नवरात्र का महीना है, मातृशक्ति की पूजा होती है, कितना बड़ा तोहफा है। मैं सबसे पहले नवरात्र की शुभकामना सब लोगों को देता हूं और जिस तरह से नवरात्र के महीने में विशेष करके घरेलू सामान को लेकर के महिलाओं को राहत प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही समय पर सही फैसला लिए हैं पूरे देशवासियों के लिए, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। जी के दृष्टिकोण में हमेशा यह रहा है कि जो रोजमर्रे की चीजें हैं, यानी कि आम व्यक्ति के जीवन में जो दैनिक उपयोग की है या अधिक उपयोग की है जीवन के लिए, ऐसी सारी चीजें सस्ती हो और सामान्य जीवन में जो उपयोग होने वाली चीजें हैं वह सरल से उपलब्ध भी हो और सस्ती भी हो। तो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के रसोई से लेके जेब तक के भार को काफी कम प्रधानमंत्री जी किए हैं और इसका असर इतना है कि चीजें सस्ती होगी और इतनी सस्ती होगी कि लोग के खरीदने के लिए काफी ही सस्ते दर पर मिलेगी। तो यह आम आदमी के लिए ही है, आम आदमी के लिए ही यह राहत है और गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत ही बड़ी राहत है। और जो सस्ती चीजें होगी तो स्वाभाविक है कि घर पे, रसोई पर, जेब पे, शिक्षा पे, किताब पे, कॉपी पे, वस्त्र पे, जूता पे, मैंने कि सभी चीजों को जब सस्ते दर में लोगों को मिलेगी तो स्वाभाविक है कि आम जीवन पर इसका बहुत असर पड़ेगा। और लोगों में इतनी खुशियां है जो त्योहार के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के माध्यम से लोगों को उपहार दिया है। लेकिन विपक्ष के लोग वो लेकिन सवाल खड़े कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि 900 बिल्ली चूहे चली हज को देखते हुए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जीएसटी के माध्यम से जीवन उपयोगी चीजों का जो सस्ता वो किया गया है उस पर भी अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो अपने नासमझदारी का परिचय दे रहा है। गरीब विरोधी बयान है और मध्यम वर्ग विरोधी
शिक्षा के छात्र विरोधी, गरीब, किसान, महिला विरोधी यह बयान है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग उनकी नीयत पर कि जो गरीब सेवा की है और जो लोगों की सेवा की है उस पर उनको आज आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। धन्यवाद। टैरिफ का इशू, H1B वीजा हो, इन सब मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए मोदी जी जो है ये सारा अनाउंसमेंट कर रहे हैं और ये तो पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था। वो खुद को मसीहा बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अंधा चाहे एक हमारे यहाँ जातक कथाओं में एक कथा आती है जैन दर्शन में कि 4 ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति जब घर से बाहर निकले और वो बाहर निकल करके गए, सामने हाथी मिला। उन्होंने हाथी का, जिसने पांव पकड़ा उसने हाथी की व्याख्या थंबे की तरह की, जिसने पूंछ पकड़ी उसने डोरी की तरह की, जिसने सूंड पकड़ी उसने पाइप की तरह की, जिसने कान पकड़ा उसने सूप की तरह छाजा जो है की तरह की। अब ये जीएसटी का रिफॉर्म जिसको 140 करोड़ लोग उत्साह के साथ में देख रहे हैं, जिसको लेकर के खुशी मना रहे हैं, जिसको लेकर के एक राहत महसूस कर रहे हैं, जिस करों की राहत को लेकर के उत्साहित हैं, देश का हर सेक्टर, अक्रॉस द सेक्टर, उसको लेकर के एक बड़ी आशा और खुशी के माहौल में, तब भी कुछ लोगों को, नेत्रहीन लोगों को शायद जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उसी की तरह की चर्चा कर रहे हैं। सर, वो कह रहे हैं कि गब्बर सिंह टैक्स हम लोगों का मजाक उड़ाया गया, इस तरीके की चीजें की गई, लेकिन आज ये जो रिफॉर्म्स है इसके लिए तो हम पहले से ही बोल रहे थे कि 8 साल तक जनता को परेशानी नहीं हुई, तब किसी ने नहीं सोचा। आज सौगात की बात पर मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं कि वो कब रिफॉर्म की बात कर रहे थे? वो तो मंच पे खड़े होकर के इसे गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा दे रहे थे, जैसे आपने कहा। वो जोर शोर से उद्घोष करते थे कि कभी हमारी सरकार बनेगी। वो भी कभी कहते हैं क्योंकि उनको भी पता नहीं है, वो जानते हैं कि कभी बन नहीं सकती। कभी हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समाप्त कर देंगे, वो इस तरह की घोषणा करते थे। अब जब इसका प्रभाव, इसकी उत्पादकता और इसका परिणाम दिखाई देने लगा है, तब शायद अपनी धुरी से खिसक करके अब वो श्रेय लेने की पंक्ति में आ खड़े हुए हैं। सर, कितनी राहत की बात समझते हैं ये ओवरऑल? देखिए, निश्चित रूप से जो मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा प्रतिवर्ष देश के सामान्य उपभोक्ताओं के जेब में अधिशेष रहेगा, सरप्लस हो जाएगा। 2 लाख करोड़, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का 4 गुना से ज्यादा होगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन किया और जीएसटी में अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। देखिए, ये जीएसटी इसी सरकार ने लगाया है, तो ये 9 साल पहले क्यों नहीं सोचा, 7 साल पहले क्यों नहीं सोचा भाई? 7 साल तक जो जीएसटी का अमाउंट गया है क्या वो रिफंड करेंगे? अब जो भी अनाउंस किया है उसमें भी बहुत ज्यादा अभी उसकी राहत देने की जरूरत है ताकि आम आदमी, गरीब आदमी तक राहत पहुंचे। अभी बहुत गुंजाइश है। 99, वही कह रहे हैं कि 99% चीजें 5% के दायरे में आ गई। अब एक बात बताओ, आटा सस्ता हुआ है, दाल सस्ती हुई है, ये चीजें बताओ। ये जो रोजमर्रा पीने का पानी सस्ता हुआ है, जो लोगों में चाहिए, आटा, दाल, सब्जी सस्ती हुई क्या? गरीब आदमी स्वदेशी को लेकर भी उनकी तरफ से